मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बच्चों के 8 और नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी अपडेट पर। राजधानी भोपाल से इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर अब बीजेपी का दामन थाम चुकी है। इस वक्त की अपडेट आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सुमित्रा देवी कासडेकर ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। नेपा नगर कांग्रेस से विधायक थी सुमित्रा देवी, जो अब बीजेपी की सदस्य बन गई है। आज ही सुबह विधायक पद से इस्तीफे की खबर आई थी। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने इसकी पुष्टि की और अब सुमित्रा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बात की अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि सुमित्रा देवी बीजेपी का दामन थाम सकती है और अब इसकी पुष्टि हो गई। सुमित्रा देवी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की सुमित्रा देवी कासडेकर ने। और इसी के साथ 6 दिन के अंदर 2 विधायक कांग्रेस खेमे से बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बगल में वीडी शर्मा सदस्यता ग्रहण कराई गई है। उनके साथ भाजपा के अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हुए। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुमित्रा देवी कासडेकर जो कल तक कांग्रेस की थी, आज बीजेपी का दामन थाम चुकी है। नेपा नगर से विधायक थी सुमित्रा देवी कासडेकर, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। 6 दिन के अंदर दूसरा विधायक है जो कांग्रेस से बीजेपी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडी शर्मा तस्वीरों में, शिवराज सिंह चौहान। अब तक 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब 26 सीटों का हो गया है। लगातार सिलसिला जारी है कांग्रेस खेमे से विधायकों का बीजेपी में जाने का और बड़ी तेजी से यह सब हो रहा है, जिस सबके बीच में कांग्रेस के पास किसी भी सवाल का कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की आपको दिखा रहे हैं। सदस्यता ग्रहण करने के बाद सुमित्रा कासडेकर आपको बता दें 2018 विधानसभा चुनाव में सुमित्रा कासडेकर ने मंजू दादू को हराया था और नेपा नगर की विधायक बनी थी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद कांग्रेस में एक स्थान प्राप्त किया था सुमित्रा कासडेकर ने, जिन्होंने आज आखिरकार कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। और 6 दिन के अंदर दूसरे विधायक, कांग्रेस के 2 विधायक जो है कांग्रेस से बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। अब कांग्रेस के विधायकों की सीट 90 पर सिमट कर रह गई है। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि कई सारे विधायक अभी भी बीजेपी के संपर्क में हैं और जो है कांग्रेस छोड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये अब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले प्रद्युम्न लोधी और उसके बाद सुमित्रा कासडेकर। हमारे साथ जुड़ा विशेष संवाददाता आशीष मगन सोनी, उनसे चर्चा करेंगे। आशीष जी, लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कई सारे कांग्रेस विधायक आने वाले समय में बीजेपी का दामन थामते हुए दिखाई देंगे और बीते 6 दिनों में जिस तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, पहले प्रद्युम्न लोधी और उसके बाद सुमित्रा कासडेकर। देखिए अभिषेक, नेपा नगर से कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीतने वाली सुमित्रा देवी कासडेकर कांग्रेस की विधायक थी और अब बीजेपी में शामिल हो गई है। दरअसल आज दोपहर में ही प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की है और उसके बाद अभी देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन से लौटने के बाद सुमित्रा कासडेकर ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और उसके बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंची, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया और मोहन यादव ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना था कि विधायकी छोड़कर सुमित्रा कासडेकर ने बड़ी तपस्या और साधना की है। फैसला करने के लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कमलनाथ बीजेपी से सबक ले तो वहां एक ही है और केवल एक ही नेता है। कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए विकास को कभी प्राथमिकता नहीं दी। यही वजह रही कि कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस से मोह भंग होते हुए जा रहा है। इन सबके बीच में पिछले दिनों ये भी देखने में आया था कि सुमित्रा कासडेकर के विधायक प्रतिनिधि नकली नोट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। तब इनका सुमित्रा कासडेकर का एक पत्र जो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने जारी किया था, वो भी सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा था। वीडी शर्मा का भी साफ तौर पर कहना है कि ये विधायकी छोड़ना
हर किसी के बस की बात नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। दरअसल लगातार ये सिलसिला चल रहा है तो सवाल एक ही उठता है कि आखिर और कितने बागी, क्योंकि पहले 22 विधायकों ने बीजेपी कांग्रेस छोड़ी, फिर उसके बाद एक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने छोड़ी, बीजेपी कांग्रेस का दामन छोड़ा, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए और अब सुमित्रा काजदेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साफ ही तौर पर कहना था कि एक ही परिवार का अध्यक्ष कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर और अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, इस तरह से जिक्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर आए। और कांग्रेस में भी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी यही हाल है, कैंपेनर भी वही है और अध्यक्ष भी वही है और अब नेता प्रतिपक्ष भी वही है। मतलब कमलनाथ पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए यहाँ पर नजर आए, बीजेपी से सबक लेने का साफ तौर पर कहते हुए नजर आए और सुमित्रा काजदेकर का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। आशीष जी, प्रद्युम्न लोधी जब सदस्यता लेने के बाद सुबह कहते नजर आए कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी है और बीजेपी का दामन थामा है। क्या अभी तक तो खैर कोई खबर नहीं आई है, पर क्या सुमित्रा के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है? क्योंकि अभी तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, क्या आगे कोई तोहफा बीजेपी की तरफ से उन्हें मिल सकता है? देखिए, इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो विधायक, कांग्रेस के मौजूदा विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, पूर्व गोपाल भार्गव सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर कहते नजर आ रहे थे कि हो सकता है कि पार्टी के सामने उन्होंने कोई शर्त रखी हो, ये नेतृत्व का विषय है। तो इस तरह की बात हो सकती है कि किसी प्रकार से कोई समझौता हुआ हो, या ये कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में इस तरह के जो समझौते होते हैं वो सार्वजनिक तौर पर नहीं होते हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस तरह के आरोप लगाते हुए आए कि सौदेबाजी हुई। प्रद्युम्न सिंह लोधी ने जब बीजेपी ज्वाइन की थी तब साफ तौर पर अनादे टीवी ने उनसे सवाल पूछा था कि क्या मंत्री पद को लेकर समझौता हुआ है, वो मना करते हुए नजर आए। मंत्री पद उन्हें नहीं मिला, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष देकर उन्हें कैबिनेट मंत्री के तोहफा दिया बीजेपी ने। तो ये सियासत है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं होता है, ना दोस्ती ना दुश्मनी। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार विधायकों के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए जरूर चिंता का विषय है। और जो वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति के जानकार है वो इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है, क्योंकि आज बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, कल को कांग्रेस में भी शामिल होंगे, तो मध्य प्रदेश में लगातार उपचुनाव का वातावरण बनता ही रहेगा। शुक्रिया आशीष। तो जैसा कि आप आशीष जी हमारे जो विशेष संवाददाता उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लोकतंत्र के लिए ये जो कुछ भी आप तस्वीर में होता हुआ देख रहे हैं ये अच्छा नहीं है। ये जो चलन शुरू हो गया है विकास के नाम पर, जिस तरह से विधायक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब कितना विकास के चलते कितने विधायक गए हैं एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, तो समय के साथ स्पष्ट हो ही जाएगा। उस क्षेत्र की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ये बात मैं कह रहा हूं। लेकिन पर जाहिर तौर पर यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि क्या भारत मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये सही है? और कई सारे वरिष्ठ नेता और पूर्व बीजेपी के नेता भी इसको लेकर जो है सवाल उठा चुके हैं कि ये जो भी हो रहा है क्या इसे इस तरह से होना चाहिए।